बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी, राम प्यारी नाम की। उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना था, तो उसने सोचा मैं अपनी पड़ोसन से बोल देती हूँ कि एक दिन मेरे घर की रखवाली कर लेगी क्या। उसने औरत से कहा। औरत ने हामी भर दी कि मैं आपके घर की रखवाली कर लूंगी, क्योंकि उस औरत की नीयत खराब थी। उसे पता था कि बुढ़िया के घर में और कोई नहीं है, इसके पीठ के पीछे से मैं एक बोरी अनाज की चुरा के अपने घर में रख लूंगी, इस बुढ़िया को क्या पता चलेगा। और उसने वैसा ही किया। बुढ़िया के जाते ही एक बोरी अनाज की चुराई। जो ही वो चुरा के चलने लगी, उसे भ्रम हुआ कि गाय का बछड़ा पीछे बंधा है और वो जोर जोर से हंस रहा है, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वो अनाज की भरी बोरी घर पे रख के आ गई। जब शाम को बुढ़िया आई तो उसने पूछा कि दादी जी, आपका गाय का बछड़ा हंसता है? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे को नहीं पता बेटा, कलयुग है, हंसता भी होगा, तू जाके पूछ ले। औरत से रहा नहीं गया, वो बछड़े के पास में गई और बोली, दोपहर को तुम हंसे थे? बछड़ा फिर हंसा और बोला, हाँ हंसा था। उसने पूछा, क्यों हंसे? बछड़े ने कहा कि पिछले जन्म में मैंने राम प्यारी दादी से 200 रुपए उधार लिए थे। मैं वापस भी दे सकता था, पर मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने सोचा बुढ़िया मेरा क्या उखाड़ लेगी, नहीं दूंगा, और मैंने इसको नहीं दी। और एक दिन अचानक से मैं मर गया। जब भगवान के घर गया तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा 200 रुपए का कर्जा बाकी है, तुम दे भी सकते थे फिर भी नहीं दे के आए, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। और भगवान ने मुझे गाय का बछड़ा बना के इसके घर में पैदा किया है। अब सोचो मैं कब बड़ा होऊंगा, कब इसके काम आऊंगा, कब इसके 200 रुपए चुकेंगे और मुझे मोक्ष मिलेगा। तूने तो पगली इसकी पीठ के पीछे से इसके साथ विश्वासघात करके एक अनाज की बोरी चुराई है। तुझे क्या क्या बन के ये पैसे चुकाने पड़ेंगे। औरत की सब बात समझ में आ चुकी थी। औरत बुढ़िया के पांव में गिर गई और उसने पूरी बात बताई। बूढ़ी औरत बोली कि बेटा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं होता। जैसे तुम्हारे पास में पैसे बन पड़े वैसे दे देना, कोई बात नहीं। तेरे समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आजकल लोग एक बात बोलते हैं कि या तो कुछ कर्जा या फिर कर्जा करके मर जा, नहीं देंगे तो क्या मेरा दुनिया उखाड़ लेगी। दुनिया तो उखाड़े या ना उखाड़े, ऊपर बैठा भगवान जरूर उखाड़ता है, और उखाड़ता ही नहीं, उगने के लिए जगह भी नहीं छोड़ता। आप किसी के पैसे खा के खुश हो सकते हैं, पर खुश रह नहीं सकते।